उसके बाद से पीएसएल ने 2017 एक ऐसा साल था जब लास्ट में मैं समझता हूँ कि पीएसएल ने पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर दिए थे, वो पीएसएल का दूसरा एडिशन था। उसके बाद से मुझे याद नहीं पड़ता कि पीएसएल से कोई ऐसा प्लेयर आया जिसने पाकिस्तान को बड़े ही आउटस्टैंडिंग मैचेस जितवाए हो। यार वो आजम महान, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है वो यार, वो बड़े छक्के बड़े आराम से घंटा अच्छे छक्के मार लेता है। वो साई में अभिषेक शर्मा 47 बालों पे 100 मार रहा है अगला। उसकी गेयर शिफ्टिंग देखो, 33 पे 50 और अगली 13 पे 50। मतलब उसको लड़के का माइंड फिक्स कर दिया गया हुआ है। उसका टीचर युवराज सिंह है भाई। और कहीं ना कहीं बीच में ये जो इनके अंदर है, दुआ करें भाई, दुआ करें तो हम तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहा है जीतेगा तो वही। भाई कॉमन सेंस वाली बात है ना, मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि जो ज्यादा मेहनत करेगा वही जीतेगा। अब ऊपर वाला इंसाफ करता है, ज्यादा मेहनत करके गया वो उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। भाई हम ही दुआएं करते रहे, तुम लोग कुछ मत करना, तुम लोग अपनी कोई बेहतरी ना करना, तुम वहीं के वहीं खड़े रहना। और 4-5 टीमें दुनिया की अच्छी हैं, वही आपस में कंपीट करती रहती हैं। पाकिस्तान अब नीचे के लेवल पे चला गया, 6, 7, 8 व्हाटएवर करनी आएगी। ये सारी चीजें छोटे फॉर्मेट से नहीं होती। सो द पाथवे इज द बटन टू प्रेस। ऊपर तो सारे जाना चाहते हैं, जिसको मर्जी ले जाएं। आई डू नॉट वांट टू गो देयर। अगर मुझे कभी भी मौका मिले तो मैं नीचे काम करना चाहूंगा, और वहां पे चीजें ठीक होने वाली हैं, डोमेस्टिक में और अंडर 19 वगैरह और इन सारी जगहों के ऊपर। बाद में इवेंचुअली वो वहां से जब ग्रुप बड़ा हो तो एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आई रियली विश कि वो दिन आए, ये नहीं कि मेरे होते हुए आए, किसी के भी होते हुए आए, कि पाकिस्तान में आप राइट जो है ना एरियाज में राइट पीपल को इंडक्ट करें। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, हम एशिया कप की बात करें, हम अभी इस वर्ल्ड कप की बात करें, तो हमारी क्रिकेट अभी कहाँ स्टैंड करी। अगर आप इसी जगह पे पीसीबी चेयरमैन होते तो आप क्या काम करते, क्योंकि पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हारिस एक लड़का था हमारे पास, जो बंदे ने प्रूव किया अपने आप को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में कि मैं सबसे बड़ा प्लेयर और मैं पाकिस्तान का मैच विनर हूँ। ठीक है। आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो एक आजम के लिए, जिस बंदे ने कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी हुई कहीं पे भी, आप लीग्स पे कैसे बंदे को पिक कर सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है। और दूसरी बात ये है कि बाबर आजम पे सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हो रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नई और शानदार वीडियो में। तो जिस तरीके से जो अभिषेक शर्मा की शानदार सेंचुरी आई, वो भी माइटी बांग्लादेश के खिलाफ, इतनी ज़बरदस्त और ख़तरनाक सेंचुरी तो बाबर आजम भी आज तक नहीं लगा पाया जिम्बाब्वे के खिलाफ। और दूसरी बात की जाए कि किस तरीके से प्रोड्यूस करता है इंडिया यंगस्टर्स को और किस तरीके से पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान हमेशा ही डुमडुमी बजाता है कि पीएसएल बहुत बढ़िया है, पीएसएल से हमें बहुत बड़े बड़े बॉलर्स मिलते हैं, जबकि आईपीएल से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन देखा जाए तो जब से पीएसएल शुरू हुआ, यानी कि 2016 से अब तक पिछले 8 सालों में कोई ज़्यादा टैलेंट आया ही नहीं है पाकिस्तान के पास। क्या इंडिया जितनी बेंच स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब उनसे रियल मामलों में, रियल स्टेट्स पर बात की जाती है तो वो अपना जाहिल बना दिखाते हैं, हम इसमें बेहतर है, हम उसमें बेहतर है। और ये दिखावा पाकिस्तान को अंदर से खा गया और खोखला कर दिया। जबकि यदि रियल बात की जाए तो क्रिकेट प्रेमी यही कहते हैं कि पीएसएल की बजाय आईपीएल से इतना टैलेंट मिलता है जिसकी हद नहीं। पीएसएल एक लेजेंड लीग के बराबर है, जिसमें बूढ़े बूढ़े लेजेंड खेलते हैं और वो खेलते ही रहेंगे। उसको लड़के का माइंड फिक्स कर दिया गया हुआ है। उसका टीचर युवराज सिंह है भाई। घंटे के आप अंदाजा लगा लो, ये पीएसएल की असलियत है, आपके सामने है। ये पीएसएल की असलियत मैंने आपके सामने रखी है, और ये मैंने आईपीएल की असलियत आपके सामने रखी है। हमारे पाकिस्तान में ट्रोल होता है ना आईपीएल, इस साल आईपीएल कितना ट्रोल हुआ है। दुनिया भर ने आईपीएल की तारीफ की है, लेकिन पाकिस्तान में आईपीएल ट्रोल हुआ है क्या जी फ्लैट ट्रैक है, तो जी फलाना है, तो जी टमकाना है, तो जी वो जेलसी फैक्टर था, वो टिपिकली हेट था, जो बस इन्होंने कहीं ना कहीं बस छोड़ना था। अभिषेक शर्मा ने ट्रेवस हेड के साथ ओपन किया था, और ट्रेवस हेड के साथ ओपन करना भी हलाली का। आपका स्ट्राइक रेट कैसा है? आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आप बॉलिंग किस तरह की अच्छी कर रहे हैं? कोई आउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या फुल टॉसेस पे मार खा रहे हैं, या पूरी दुनिया 160, 70, 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रही है और आप किस चक्कर में खेल रहे हैं? मेहनत इन्होंने नहीं करनी। हफीज पिछले दिनों कोच था पाकिस्तान की टीम का, ऑस्ट्रेलिया में गया, उसका आपने एक बयान देखा? अभी वो एक पॉडकास्ट में बात करते हुए गिलक्रिस्ट था और साथ में माइकल वॉन वगैरह, ही रिवील्ड कि मैं ड्रेसिंग रूम में गया, टेस्ट मैच चल रहा था, तो 4-5 बंदे पाकिस्तान की टीम के माशाल्लाह वो नींद फरमा रहे थे। हमें पाकिस्तान की कौम को इन्होंने लगाया हुआ कि जी आप दुआएं करें, और खुद ये सोते हुए दुआएं कर रहे हैं बीच मैच के। अब वो कोच है पाकिस्तान की टीम का रहा है, और इतना संजीदा बात है, वो झूठ तो नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी ने कोई कंट्राडिक्शन भी नहीं की कि नहीं जी हफीज साहब को अब चूंकि छुट्टी करा दी गई है तो वो ऐसी फजूल में इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी की अगर कंट्राडिक्शन नहीं आई तो बात ठीक है।
नहीं होगा कि आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा कामयाब है एज कम्पेयर टू पीएसएल के प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। 100% एग्री करूंगा मैं आपकी बात से, क्योंकि उसकी बड़ी रीजंस है उसकी वजह भाई। उसकी रीजन ये है कि यार आईपीएल में कोई ऐसा उठ के नहीं मतलब खिलाड़ी आ जाता टीम में, उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, हाँ हम बात बहुत करते हैं कि आईपीएल को, मैं खुद कहता था कि आईपीएल को कोई फायदा नहीं है, इंडिया को वर्ल्ड कप तो जिता नहीं पाए, लेकिन उससे ये है वर्ल्ड कप जीतना ना जीता वो एक अलग चीज है। बात ये है कि भाईजान आपने कौन सा प्लेयर प्रोड्यूस करके दिया है। ये जो लीग्स होती है ना, आपका अगर इंग्लैंड कोई लीग करवा रहा है तो पीएसएल कोई लीग करवा रहा है या इंडिया कोई लीग करवा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा उनकी नेशनल टीम को होना चाहिए। अगर आईपीएल करवाने हैं तो आईपीएल करवाने का कोई फायदा नहीं है अगर कोई अच्छा प्लेयर नहीं निकल रहा टीम के लिए। सेम ऐसे ही पीएसएल का करवाने का कोई फायदा नहीं है अगर पीएसएल से कोई प्लेयर नहीं निकल रहा। और हम रिसेंट सालों में हम देख रहे हैं कि पीएसएल से कोई अच्छा प्लेयर निकल नहीं रहा है। वो आपका क्या, मैं उसको बोलूं, मैं अपनी जुबान बुरी नहीं करना चाहता, साई मयूर, मैं बड़ा बुरा वर्ड यूज करता। वो आईपीएल में पीएसएल में देखो उसके शॉट्स नहीं मार होती, नो लुक शॉट मारे, ये कर रहा है वो कर रहा है। इतने मैचेस आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी प्लेयर को नहीं मिले जितने साई मयूर को मिले हैं। क्या करके दिखा दिया वो, कल के लड़के ने दूसरे मैच के अंदर सेंचुरी करके दिखा दिया अभिषेक शर्मा ने। डिफरेंट तो आपको यहीं पे नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि साई को भिजवाया था वहां पे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे पता था ये इसमें पोटेंशियल है और मैच विनर में है, मगर वो भी अपने साथ जाती करते हैं। और मैंने उनको कई दफा कहा है कि आप अपने आप को आधे दामों पे बेच देते हो, इतना आप में पोटेंशियल है, अगर आप 75% भी ऑपरेट करो आपको कोई बाहर निकाल सकता है। और फ्यूचर है वो हमारे इस तरह के बल्लेबाज हैं। बट वही बात है, साइम अयूब हो गया या हारिस हो गया, ये हमें 15 रन के प्लेयर्स नहीं चाहिए। मैं कई दफा कह चुका हूँ कि इसमें जो है इनका जो स्कोप है ना वो लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मार पड़ती है। ये बड़े बेसिक एरर्स हुए हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट। देखिए ना, अगर मैं चेयरमैन हूँ और मैं 2 क्रिकेटर्स के हवाले अपनी पूरी क्रिकेट को कहता हूँ कि आप चलाएं, तो फिर फायदा क्या उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि आपको फिर गिरफ्त नहीं रहती। और फिर जब देर हो जाती है फिर डिसीजन मेकिंग के ऊपर आप सोचते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं था, हाँ उसने शायद ज्यादती की हो, वो और ज्यादा जो है वो पॉलिटिक्स खेलनी। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से जो है पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं कि पीएसएल और आईपीएल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पीएसएल में जो है हर कोई अपनी साजिशों के दम पर, किसी मामा का, फूफा का, चाचा का, नेपोटिज्म और जातिवाद के दम पर जो है लोग आ जाते हैं, और इसी कानून से जब प्रदर्शन करने की बात आती है तो वो करते नहीं, क्योंकि उनके पीछे मेहनत नहीं होती, उनके पीछे हार्ड वर्क नहीं होता है। जबकि आईपीएल के लिए जब भी प्लेयर्स को चुना जाता है तो डोमेस्टिक में वो प्लेयर खेल खेल के इतना पक चुका होता है, इतनी टफ सिचुएशन से गुजर चुका होता है कि आईपीएल में उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और जब आप आईपीएल में वर्ल्ड बेस्ट गेंदबाज को खेलते हैं तो फिर जब आप उन गेंदबाजों को खेलते हैं तो आपको प्रेशर झेलने में आसानी हो जाती है, और ये इंटरनेशनल मैच का प्रेशर भी जो है आप आसानी से झेल पाते हैं, तभी का जो है आपसे प्रदर्शन होता है। जबकि पीएसएल में जो है बिल्कुल कच्ची गोटी के और बहुत ही ज़्यादा जो है शर्मनाक तरीके से जो है बूढ़े बूढ़े बॉलरों का यूज़ किया जाता है। और जब आप बड़ी सिचुएशन में खेलेंगे नहीं तो, और आप जो है प्रेशर को एब्जॉर्व करना नहीं जानेंगे, तो आप किस तरीके से जो है बड़े मैच के खिलाड़ी बने सकेंगे। लेकिन इंडिया के लिए बहुत सारे खिलाड़ियों का पूल बना हुआ है, तो वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो अपने प्लेयर्स पर दम लगाते हैं, और किस तरीके से जो है प्लेयर्स को निखारना है, किस तरीके से प्लेयर्स को आगे लेके आना है, किस तरीके से प्लेयर्स को कोचिंग देनी है, वो इसका परवाह करते हैं। हाल ही में जब अजय जडेजा ने अफगानिस्तान टीम को कोचिंग दी थी वर्ल्ड कप में, तो पैसा तक नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों से ज़्यादा क्रिकेट से प्यार है, क्रिकेट खेलने से और क्रिकेट को इम्प्रूवमेंट करने से प्यार है। पैसे में क्या है, पैसा आप चाहे बोरे भर भर कर ले लो, आपने टीम को खिलाना खेलना सिखाया ही नहीं तो आपकी कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। बतौर कोच आपको शर्म आनी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन पाकिस्तान में पैसे से मतलब है, कोचिंग और इम्प्रूवमेंट से कोई मतलब नहीं है।